नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त का अहम अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हमीरपुर में भाजपा की अहम बैठक हुई है और बीजेपी जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें कि भारत संकल्प यात्रा को लेकर इसमें मंथन होता हुआ भी नजर आया। यात्रा के दौरान सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा, 9 साल के कार्य से जनता को अवगत कराया जाएगा। तो हमीरपुर में बीजेपी की अहम बैठक हुई है और बीजेपी जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। भारत संकल्प यात्रा को लेकर इस बैठक में मंथन होता हुआ भी नजर आया और यात्रा के तहत सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया जाएगा। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है कि जैसा सभी जानते हैं कि पिछले 9.5 साल से भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही बढ़िया सरकार चली हुई है। उस सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने क्या क्या कार्य किए, उन सब बातों को लेकर चलचित्र के माध्यम से हर पंचायत में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हर पंचायत में 2-2 कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उस कार्यक्रम को भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा और हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय कृषि विभाग द्वारा इस कार्यक्रम का प्रायोजन किया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राजीव बिंदल ने सरकार और सीएम पर एक बार फिर से हमला बोला है। प्रदेश में कांग्रेस दे रही है लोन पर सफाई, बिंदल का ये बयान। उन्होंने कहा है कि और उन्होंने पूछा है कि जनता पूछ रही है संस्थान बंद क्यों किए गए हैं, जनता की जेब से आमदनी क्यों नहीं बढ़ा रही सरकार। और राजीव बिंदल ने सरकार और सीएम पर यह हमला बोला है। तो बिंदल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस लोन पर अब सफाई दे रही है और उन्होंने यह भी पूछा कि जनता पूछ रही है कि संस्थान बंद क्यों किए गए हैं। तो राजीव बिंदल ने सरकार और सीएम सुखू पर यह बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सफाई दे रही है लोन पर और जनता पूछ रही है कि संस्थान बंद क्यों किए गए, जनता की जेब से ही आमदनी सरकार बढ़ाने का काम कर रही है। तो राजीव बिंदल इन दिनों लगातार कांग्रेस सरकार पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं, राज्य सरकार पर और सीएम सुखू पर, और उन्होंने एक बार फिर से जमकर हमला बोलने का काम किया है। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार अब जो लोन पे लोन ले रही है उसकी सफाई देने में आ गई है और वो सफाई भी साफ गोई से दे नहीं पा रहे। सरकार के विभाग ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी दी कि 10,300 करोड़ रुपए का लोन जनवरी 2023 से लेकर के लिया। दिसंबर में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ गई और हमने उसका हिसाब बताया कि 1,000 करोड़ रुपया प्रति मास की एवरेज से वर्तमान सुखविंदर सरकार लोन लेने में जुटी हुई है। वही एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, उसका भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। कीरत नेरचौक 4 लेन पर हादसे की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक की जोरदार टक्कर होती है और टेम्पो ट्रैवलर चालक की हादसे में मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर मौके पर पुलिस भी पहुंची हुई है और पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कीरत नेरचौक 4 लेन पर यह बड़ा हादसा हुआ, जहां टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। तो टेम्पो ट्रैवलर चालक की हादसे में मौत हो गई है, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। नंबर 3 जो नेशनल हाईवे पे उस पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो है पुलिस टीम वहाँ पर पहुँचती है तो पाया जाता है कि एक टेम्पो ट्रैवलर जो टुवार्ड कीरतपुर जा रहा था, वो एक तरह से अनबैलेंस होकर के पहले दीवार के साथ टकराया और उसके बाद एक जो गलत दिशा से, जो सही दिशा अपने आप जो सही दिशा से जो ट्रक आ रहा था उसके साथ टकरा गया
और इसमें जो है ये जो टेम्पो ट्रेवलर में जो ड्राइवर था, ये 32 वर्षीय आकाशदीप कीरतपुर का रहने वाला, ये पूरी तरह से घायल था और जिसे जो है अस्पताल भी ले गए हैं। जबकि जो ट्रक चालक है मनोहर लाल, उसे कोई चोट नहीं आई है। ट्रक चालक जो मनोहर लाल, उसके अनुसार ये था कि ये जो मनोहर लाल था वो अपनी दिशा में टनल में चला हुआ था और ये जो टेम्पो ट्रेवलर का जो चालक है, इसने एकदम जो गलत दिशा में इसको टेम्पो ट्रेवलर को लाया और सीधा पहले दीवार के साथ हिट हुआ, उसके बाद इसके ट्रक के साथ हिट हुआ। तो इसमें जो है मामला दर्ज कर लिया है और जो इंजर्ड है उसे अस्पताल भेज दिया गया। सीएम सुखो ने हिमाचल प्रदेश में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है और शिक्षा विकास कार्यक्रम के तहत समीक्षा केंद्र खोलने वाला हिमाचल देश का चौथा राज्य बन गया है। साथ ही यह विद्या समीक्षा केंद्र डेटाबेस और एआई पर आधारित होगा। वहीं सीएम सुखो ने प्रदेश के सभी स्कूलों को पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने की घोषणा करते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार ने 11 महीने कार्यकाल में अपनी 3 गारंटियों को पूरा कर लिया है। और साथ ही सीएम सुखो ने शिक्षा क्षेत्र में भी परिवर्तन की जरूरत बताते हुए प्रदेश के सभी स्कूल में ड्रेस कोड को स्कूली स्तर पर लागू करने की घोषणा की है। देखिए, विद्या समीक्षा केंद्र डेटाबेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। बच्चों की शिक्षा किस स्तर की होगी, बच्चों में किस प्रकार का गुणात्मक सुधार हो रहा है, बच्चों में किस चीज़ की कमी है, उन सब पर अध्ययन करने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने के बाद उनको समय समय पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। शिक्षा में पिछले दिनों माननीय शिक्षा मंत्री और हम सब लोगों ने बैठकर व्यापक सुधार की बात की है और शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन भी होना बहुत जरूरी है। हमारी 10 गारंटियों में एक गारंटी थी, 7वें नंबर पर गारंटी थी कि 4 इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे। पिछले दिनों हमने फैसला किया कि 4 नहीं, अब पहली कक्षा से सभी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम के आधार पर पहली से इंग्लिश पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो हमारी ये इस वर्ष में 11 महीने में तीसरी गारंटी को पूरा किया। मैं टनल में फंसे जो हमारे भाई है उन सब के सकुशल निकलने की भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ और आज ऐसी उम्मीद है कि वो सब सकुशल वापस निकल जाएंगे। हिमाचल के भी है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अलावा बाहर के भी है, सब हमारे भारतवासी है, सबका सकुशल की हम कामना करें। कांग्रेस पार्टी की सरकार चारों राज्य 3 राज्यों में है, 2 राज्यों में है, अच्छा काम किया है और उन कामों को देखकर दूसरे राज्यों में भी उसका प्रभाव पड़ा है। अब ये तो भविष्य में पता लगेगा कि कौन वहाँ सरकार बनाता है, लेकिन कांग्रेस की नीतियों को लोग सराह रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस वहाँ सरकार बनाएगी। उधर स्वारघाट बस अड्डे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कौशल और आरटीओ स्वारघाट कृष्णलाल शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और परिवहन विभाग प्रदेश की ओर से 20 नवंबर से इस जागरूकता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये कार्यक्रम 30 नवंबर तक चलेगा और राजेश कौशल ने बताया है कि दोपहिया वाहन चालक सदैव हेलमेट लगाकर ही अपनी बाइक और स्कूटी को चलाएं। सड़क दुर्घटना होने पर दोपहिया वाहन चालकों को अनमोल जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है, इसीलिए यातायात के नियमों का जरूर पालन करें। इस तरह की अपील भी वो करते हुए नजर आए। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रोड सेफ्टी के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जहाँ की बढ़ते हुए एक्सीडेंट दुर्घटना जितनी भी है वो कम हो जाए, इसलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। और जितने भी कलाकार हैं सारे नुक्कड़ नाटक इसके माध्यम से, जैसे कोई ओवर स्पीड है, ओवरलोड है और सीट बेल्ट है, विदाउट हेलमेट है, इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। करेंगे अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश में नशे से जुड़े बाहरी राज्यों के तार अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ठियोग पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शिमला की अब तक की सबसे बड़ी चिट्टे की खेप को पकड़ा है। पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कामयाबी हासिल कर पाई है और मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल मामले की जांच गंभीरता से अब की जा रही है।
अग्निवीर योजना के तहत रामपुर के पास मिलिट्री स्टेशन में अग्निवीर भर्ती रैली में भाग लेने के लिए युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और भर्ती रैली में शामिल हुए युवाओं ने कहा कि अग्निवीर का हिस्सा बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। साथ ही अवेरी पट्टी में भर्ती के लिए पूरी सुविधा भी मिल रही है। ये हम लोग आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस शिमला से हैं। हमारे अंडर सिरमौर, किन्नौर, शिमला और सोलन के कैंडिडेट्स आते हैं। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हम लोग भर्ती करने के लिए आते हैं। हमारी भर्तियां 18 तारीख को शुरू हो गई थी और ये 22 तारीख तक इनके टेस्ट थे यहाँ पे। तो ये बच्चे सारे इन डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट्स इतने दिनों से आ रहे हैं हमारे पास और इसी ग्राउंड में हमारे टेस्ट चल रहे हैं। हम लोग 1-1.5 महीने से आके इसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि उनके लिए हम पूरी फैसिलिटीज क्रिएट कर सके। जो इस बार की भर्ती थी, तो आज सभी को पता है कि यहाँ पे रामपुर में जो भर्ती हो रही है अग्निवीर की, तो इसमें जो है फुल सपोर्ट किया जा रहा है सभी को और टाइमिंग भी अच्छी दी जा रही है। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से यही बोलना रहेगा कि सभी बच्चे जो विद्यार्थी है अच्छे से प्रयास करें। और ये मेरी दूसरी भर्ती थी। पहली भर्ती भी मैंने रामपुर भी शहर में अटेंड करी थी और इस बार भर्ती मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी है क्योंकि इस बार मैनेजमेंट प्रॉपर था और इस बार कोऑपरेटिव सपोर्ट स्टाफ था यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के ठेकेदारों ने कॉस्ट डेटा रिवाइज न होने के बाद सेंट्रल जोन मंडी में नए टेंडर डालने पर रोक लगा दी है और ठेकेदारों का कहना है कि बिजली विभाग की ओर से लिखित रूप में आश्वासन मिलने के बाद भी कॉस्ट डेटा की दरों को नहीं बढ़ाया गया है, जिसके कारण ठेकेदारों ने ये फैसला मंडी में आयोजित बैठक के दौरान लिया। पीछे भी किसी कारणवश कॉन्ट्रैक्टरों ने काम रोक दिए थे। फिर विभाग ने हमें शिमला से मेल की और रिटर्न में भी लिख के भी दिया कि आप लोग काम स्टार्ट करें, जो भी आपकी समस्या है उसका हम जल्दी समाधान करेंगे। हमारी मीटिंग भी हुई, पर मीटिंग के बाद भी हमारी जो कॉस्ट डाटा वाली जो समस्या थी उसका कोई हल नहीं हुआ आज तक। जो कॉस्ट डाटा रिवाइज करने की बात थी, इतिहास में पहली बार 50% रेट जो है कॉस्ट डाटा के डाउन किए गए, जबकि हर साल 10% रेट जो है कॉस्ट डाटा के बढ़ते थे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्व बीजेपी सरकार ने अपने वक्त की देनदारियां मौजूदा सरकार पर थोप दी हैं। पूर्व सरकार में कई घोटाले हुए, जैसे क्रिप्टो करेंसी के नाम पर घोटाला, सरकारी भर्तियों में घोटाला और इसके अलावा हिमाचल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की भर्तियों में गड़बड़ी हुई। पुलिस कांस्टेबल पेपर में भी गड़बड़ी सामने आई थी और सरकार सब कुछ आंखें मूंद कर देखती रही। उन्होंने आगे कहा कि 10 महीने में ही कांग्रेस सरकार ने होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस जीत लिया है। इसके अलावा 817 पोस्ट कोर्ट का केस भी पक्ष में ही आया है। जल्द ही इसका रिजल्ट भी सरकार निकालने जा रही है। आज यहाँ इस प्रांगण में किया जा रहा है और हमारे बहनों को उनके दायित्वों को निर्वहन के लिए जो डीए की मांग है वो उनकी जनून है। सरकारी कर्मचारी जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं उनका डीए 12% हो चुका है, लेकिन पिछली सरकार ने जितनी भी देनदारियां हैं और जितनी भी सरकारी कर्मचारियों की लायबिलिटी है वो हम पर थोपी है। अपने 5 साल में जो अभी 10 महीनों में निकलकर जो मामले आ रहे हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का मामला है उस पर कोई गौर नहीं किया गया, जिसमें भर्ती घोटाला जो हमारा सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का था उसमें कोई काम नहीं किया गया, पुलिस घोटाले में कोई काम नहीं किया गया। ये सब स्थितियां जो पैदा हुई है ये पिछली सरकार की जो व्यवस्था थी और उनकी जो आंख मूंद करके जो सरकार चलाई उसके कारण हुई। देखिए 10,300 करोड़ का लोन तो भारत सरकार से दिलाओ ना, हम तो लेने को लिए तैयार बैठे हैं, उनको बोलो। हमारे को तो लिमिट ही उन्होंने 6600 करोड़ की कर दी है। ओल्ड पेंशन के कारण उन्होंने 1780 करोड़ रुपए हमारे रोक दिए जो हमारे लोन में मिलना चाहिए। 10,000 करोड़ रुपया अगर लोन में इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कहा है कि 4400 करोड़ रुपया लोन लिया है और हमारी लिमिट ही सिर्फ 6600 करोड़ रुपया है। मतलब इस हमारी लिमिट ही 6600 करोड़ रुपया, तो 10,000 करोड़ रुपया लोन कहाँ से ले लिया? ये जो हर महीने हम ले रहे हैं तो उसमें 4400 करोड़ रुपया ही अभी तक लोन लिया है। अगर वो 10,000 करोड़ दिलाएंगे तो सरकार उसको लेने के लिए तैयार है। उसमें आप हमारा फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी के पास जाइए और हमें दिलाइए। हम तो मांग कर रहे हैं, मैंने तो चिट्ठी भी लिखी है कि दीजिए हमें। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुख्य 4 बिंदुओं पर बहस हुई है।
सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की, जिसके बाद कोर्ट ने मामले को लेकर की जा रही जांच का रिकॉर्ड जमा करने के निर्देश सरकार को दिए हैं और 4 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख भी तय की है। निशांत शर्मा मामले में आज जो कार्रवाई हुई उसमें 4 मुख्य बिंदु रहे। पहला, मामले में एसपी कांगड़ा ने स्टेटस रिपोर्ट दायर की। उस स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि हमने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी थी तथा उसकी जांच हमने एक डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी है। उस मामले में प्रदेश सरकार ने न्यायालय को ये अश्योरेंस दी कि हम इस मामले की जांच अब एएसपी के रैंक के अधिकारी से करवाएंगे। दूसरा, न्यायालय ने अब तक का जो जांच का रिकॉर्ड है वो मांगा, वो हमने न्यायालय के समक्ष रख दिया है और न्यायालय ने उसकी आगे का पूरी फोटोस्टेट कॉपीज मांगी है, वो न्यायालय के समक्ष 2 दिनों में सबमिट कर दी जाएंगी। धर्मशाला में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मुहिम के तहत कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों और रोड सेफ्टी क्लब के सदस्यों ने रैली निकाली, जिसकी शुरुआत डिग्री कॉलेज से हुई और डीसी ऑफिस होते हुए जोनल हॉस्पिटल तक पहुंची। रैली के दौरान रोड सेफ्टी क्लब के कोऑर्डिनेटर रणजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में बढ़ रही दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने और प्रदेश द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मुहिम के तहत ये रैली निकाली गई है। जितने भी ट्रैकिंग एक्टिविटीज 3000 मीटर अबव सी लेवल जो हाइट है उसके ऊपर के जो ट्रैकिंग गतिविधियां उस पे जो है विंटर सीजन को देखते हुए रोक लगा दी गई है। और साथ में जो हमारे प्रचलित ट्रैक्स हैं जिसमें त्रिउंड और करेरी के ट्रैक्स हैं उसमें वेदर फोरकास्ट और आईएमडी की जो प्रेडिक्शंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए एसपी ऑफिस के माध्यम से उनको परमिट किया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे ट्रैकिंग एंथुजियास्ट है, लोकल पब्लिक है, उनसे कहना चाहूँगी कि वे वेदर फोरकास्ट और परमिशंस के साथ ही इन रूट्स पे चलें ताकि किसी प्रकार की जो अवॉइडेबल सिचुएशंस हैं या किसी की लाइफ को रिस्क है उसको हम अवॉइड कर सकें। नूरपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जोरदार समर्थन मिलने से बीजेपी सत्ते में आ गई है। कांग्रेस के प्रति रुझान से बीजेपी कार्यकर्ता हजारों की तादाद में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, जिस कारण से बीजेपी के नेता घबराहट में छटपटाकर अनाप शनाप बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश के मतदाता इनका झूठ पहचान गए हैं। फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।